उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पश्चिम यूपी में गहरा नाता है। उनका पैतृक गांव बादलपुर इसी पश्चिम यूपी में है और इसी पश्चिम यूपी के बिजनौर से मायावती ने अपना पहला चुनाव जीता। राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली मायावती ने एक बार फिर अपना दांव चलने के लिए बिजनौर सीट को ही चुना। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में इस सीट से जिस उम्मीदवार को उतारा है उसके जरिए उन्होंने खुलकर जाट कार्ड खेल दिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि उनके इस कदम से आरएलडी की मुश्किलें कैसे बढ़ जाएगी और कैसे अपने बिजनौर उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह के जरिए मायावती ने जयंत चौधरी को खुली चुनौती दे दी है। पिछले दिनों पश्चिम यूपी का सियासी पारा तब चढ़ने लगा जब मात्र 2 दिन पहले ही जयंत चौधरी के लोकदल को छोड़ आए चौधरी विजेंद्र सिंह को मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वैसे तो यह घटना पहली नजर में बहुत सरल लगती है, लेकिन मायावती ने इस कदम को उठाकर पश्चिम यूपी में नए समीकरण बनाने की संभावनाएं प्रबल कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी मानी जाती है। जैसे ही बिजनौर सीट से उन्होंने विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया, एक साथ मुस्लिम, दलित व पिछड़ों का समीकरण जोड़ने की उनकी कोशिश यहां दिख गई। हालांकि जयंत चौधरी ने भरपूर कोशिश की थी कि गुर्जर चंदन चौहान को इससे उतारकर एक बड़ा वोट बैंक को साधा जाए, लेकिन उनको यहां चुनौती देने के लिए मायावती ने जाट कार्ड खेल दिया। जयंत चौधरी और बीजेपी को मायावती के इस कदम से थोड़ा तनाव का अनुभव तो हुआ ही होगा। आरएलडी और बीजेपी ने बहुत ही मनन के बाद चंदन चौहान को इस सीट से उम्मीदवारी दी, लेकिन अपने अनुभवी कदम से मायावती ने आरएलडी और बीजेपी दोनों की घेराबंदी कर दी। जाट प्रत्याशी के सहारे मायावती जाट वोटों पर धाक जमाने की कोशिश की है और कभी मायावती का संसदीय क्षेत्र रहा बिजनौर के नसखो टटोलना उनके लिए एक बड़ी मशक्कत की बात नहीं है। चौधरी विजेंद्र सिंह को यहां से उतारकर पश्चिम यूपी को साधने में लगी है। वहीं बसपा से उम्मीदवारी मिलने के बाद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि बहन जी का वो एहसान नहीं उतार पाएंगे, हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और जीतेंगे। अब देखना यह होगा कि जिन चौधरी विजेंद्र ने आरएलडी को छोड़ा वो बीएसपी के उम्मीदवार बनकर कौन सा कमाल करते हैं। देखना यह भी होगा कि क्या बिजनौर का जाट कैंडिडेट बहन जी की पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में करता है या फिर उम्मीदवार उतारने को लेकर बीजेपी आरएलडी के द्वारा किए गहन चिंतन का असर चुनाव में दिखता है।